टॉपिक का नाम क्या रहेगा? जेनेटिक कोडोन। कुल कितने होते हैं जेनेटिक कोडोन? 64। चलो देखो, ओके। अब बताओ, एमआरएनए पर कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? नाम बताओ आप। यू, सी, ए और जी। इधर भी अपन क्या लिखेंगे? यू, सी, ए और जी। ठीक है। इस साइड भी अपन क्या लिखेंगे? यू, सी, ए, जी। इधर भी यू, सी, ए, जी। यू, सी, ए, जी। यू, सी, ए, जी। अब तरीका बता देती हूँ कैसे बनाओगे आप। इधर से आपको क्या लेना है? यू। इधर से भी यू और उधर से भी यू। तो बताओ पहला कोडन कौन सा बनेगा? फर्स्ट जो आनुवंशिक कूट बनेगा उसका नाम क्या है? यू यू यू। ये क्वेश्चन बनता है। सर्वप्रथम खोजा गया आनुवंशिक कूट कौन सा है? यू यू यू। ओके। दूसरा बताओ। यू यू सी। तीसरा यू यू ए। चौथा यू यू जी। कितने बन गए? 4 बन गए। इधर बताओ तो। सबसे पहले यू, इधर से सी, उधर से यू। दूसरा यू सी सी, यू सी ए, यू सी जी। इधर बताओ। यू ए यू, यू ए सी, यू ए ए, यू ए जी। अब यहाँ पर आपको 2 कोडन जाने पहचाने दिख रहे हैं क्या? कौन कौन से? यू ए और दूसरा यू ए जी। ये दोनों क्या हैं? बिल्कुल। ये दोनों कौन से कोडन है? स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन। टोटल कितने होते हैं? 3। अब तक अपन को कितने मिल गए? 2। चलो फिर आगे बढ़ो। बताओ। यू जी यू, यू जी सी, यू जी ए, यू जी जी। बताओ। एक और स्टॉप कोडन दिखा क्या आपको? कौन सा? यू जी ए। ये भी क्या है? स्टॉप कोडन। ठीक है। चलो तो इधर बताओ तो आप। सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी। इधर बताओ। सी सी यू, सी सी। बहुत बढ़िया। इधर बताओ तो।
ओके यहाँ पे हम्म ठीक है, यहाँ बताओ तो। अब इन चारों में से कोई स्पेशल कोडोन दिख रहा है क्या आपको? कौन से वाला? AUG। तो इस कोडोन को अपन क्या बोलते हैं बताओ जरा? इस वाले कोडोन को क्या बोलते हैं अपन? स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन, ठीक है। चलो तो आगे बताओ फिर। बताओ। ACU। ठीक है, यहाँ बताओ। ओके यहाँ पे ठीक है, यहाँ बताओ। हम्म यहाँ पर भी आपको चारों में से कोई स्पेशल टाइप का कोडोन दिख रहा है क्या? कौन से वाला? GUG। इसको भी अपन क्या बोलते हैं? यह भी किसकी तरह काम कर सकता है? ये भी स्टार्ट कोडोन की तरह काम है, कर सकता है, ठीक है। आगे बताओ तो। हम्म GC। ठीक है, यहाँ बताओ। ठीक है, यहाँ ठीक है। जिज्जा, सब जिज्जा ने याद कर ली है। चलो ठीक। टोटल कितने हो गए बताओ? टोटल कितने हो गए? 64 हो गए टोटल। एमिनो एसिड ये इस टाइप से 64 कोडोन बनाने में तो आपको बिल्कुल जोर नहीं आएगा, ये तो आप इजीली बना सकते हो ना। ये जो मैं टेबल बता रही हूँ ना आपको, यहाँ से क्वेश्चन CUT के एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। जेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन सिंपल पूछे जाएंगे। बताऊं कौन कौन से? स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट कोडोन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले खोजा गया कोडोन कौन सा है। जेट में बस यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। CUT के अंदर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब देखो। सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर, ये दो जो कोडोन है, ये एक एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे जिसका नाम है फेनिल एलानिन। क्या नाम है एमिनो एसिड का? हाँ भैया, हेलो। ओके, तो ये दोनों कोडोन कौन से एमिनो एसिड को कोड करेंगे? फेनिल एलानिन। इनका पूरा नाम मैं लिखवा दूंगी। सिंबल क्या होगा इसका? PHA। ये दोनों कोड करेंगे किसके लिए? ल्यूसीन के लिए। ये चारों भी किसके लिए कोड करेंगे? ल्यूसीन के लिए। फिर ये तीन कोड करेंगे किसके लिए? आइसोल्यूसिन के लिए। और ये चारों यूज कोड करेंगे किसके लिए? वेलिन के लिए। ये एमिनो एसिड के नाम लिख रहे हैं अपन। ये चारों जो है वो यूज कोड करेंगे किसके लिए? सेरिन के लिए। ये करेंगे प्रोलीन के लिए, ये थ्रियोनिन के लिए, और ये एलानिन के लिए। आप लिख लो इसको, अब टेबल बना लो आप।
ये टेबल बना लो आप। सबने बना लिया क्या रे? जल्दी बनाओ। कहाँ पे? ILEU।
ये जो अपन ने 64 कोडोन लिखे हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कोशिका द्रव्य में। ये देखो कितनी अच्छी पढ़ाई करते हैं बच्चे। एमआरएनए पर पाए जाते हैं ये कोडोन। कोशिका में तो बहुत कुछ होता है हर्षिता है। हाँ बताओ। यहाँ तो दीपांशु बोल दे मानव शरीर में है। जल्दी लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी। विकास बातचीत नहीं। देखो 64 में से केवल 3 ही कोडोन ऐसे हैं जो किसी एमिनो एसिड के लिए सूचना नहीं रखते हैं या किसी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। बाकी सारे किसी न किसी एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। अब देखो ध्यान से, टोटल जो एमिनो एसिड होते हैं वो होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। और एमिनो एसिड को कोड करने के लिए आनुवंशिक कूट कितने होंगे? 61। तो एमिनो एसिड ज्यादा है या फिर कोडोन ज्यादा है? कोडोन ज्यादा है ना। इसका मतलब एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन द्वारा कोडित हो सकता है, लेकिन एक कोडोन केवल एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो आपको पूछ लिया ACU ये कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, तो आप बताओगे थ्रियोनिन को। क्या ये थ्रियोनिन के अलावा किसी और को भी कोड कर रहा है क्या? नहीं। कोड करना मतलब सूचना रखना। ओके। अब एक चीज सुनो आप, ये अपन ने जो अमीनो एसिड लिखे हैं टोटल 20 होते हैं। कितने होते हैं ये? 20। मैं इनके नाम लिखवा रही हूँ, आप बस इनके सिंबल मेरे को बताते जाना, ठीक है? पूरा नाम मैं लिख रही हूँ बोर्ड के ऊपर। सबसे पहला PHE, इसको अपन बोलते हैं फेनिल एलानीन। दूसरा बताओ LEU, इसको अपन बोलते हैं ल्यूसीन। तीसरा बताओ ILEU, इसको अपन बोलते हैं आइसोल्यूसिन। फिर बताओ VAL, इसको अपन बोलते हैं वेलिन। फिर बताओ है SER को अपन बोलते हैं सेरीन। फिर इसको अपन बोलते हैं प्रोलीन। फिर कौन बोल रहा है थार? इसको अपन क्या बोलेंगे? थ्रियोनिन। क्या बोल देंगे इसको? थ्रियोनिन। फिर है ALA को अपन बोलेंगे एलानीन। फिर स्टॉप कोडोन आ गया क्या? TYR को अपन बोलते हैं टायरोसिन। टायरोसिन। फिर HIS को अपन बोलते हैं हिस्टीडीन। हिस्टीडीन। फिर GLN को अपन बोलते हैं ग्लूटामीन। ग्लूटामीन। फिर ASN को अपन बोलेंगे एस्पार्जिन। एस्पार्जिन। फिर LYS को अपन बोलते हैं लाइसिन। लाइसिन। अच्छा एक का नहीं लिखा ना अपन ने यहाँ पर, ये वाला MET।
MET ये लिख लेते हैं यहाँ पर। MET इसके लिए है मिथ्योनिन। फिर ASP इसको अपन बोलते हैं एस्पार्टेट। फिर GLU को अपन बोलते हैं ग्लूटामेट। ग्लूटामेट। फिर CYS को अपन बोलते हैं सिस्टीन। फिर TR इसको अपन बोलते हैं ट्रिप्टोफान है। फिर ARG को अपन बोलते हैं आर्जिनिन। फिर है ARG हो गया ना आर्जिनिन। GLY को अपन बोलते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। अब टोटल काउंट करो, 20 हो गए क्या ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो अपनी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बनती है वो 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अगर अपनी अपनी बॉडी के अंदर कोई भी एमिनो एसिड की कमी हो जाए तो प्रोटीन का निर्माण ठीक से नहीं हो पाएगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो एमिनो एसिड 20 अपन ने लिखे हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर खुद बनते रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर खुद बनते रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं अनावश्यक एमिनो एसिड। क्योंकि अपनी बॉडी खुद बना रही है तो अपन को उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी खुद नहीं बना पाती, उनको अपन खाने के द्वारा बाहर से कंज्यूम करते हैं। जो अपन खाना खाते हैं उसके अंदर भाई अपन दाल खाते हैं तो दाल में क्या है? प्रोटीन। और प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो क्या बनेंगे? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड अपन को मिलेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से अपन को कंज्यूम करने पड़ते हैं और कुछ अपनी बॉडी खुद बना लेते हैं। तो जो बाहर से अपन ग्रहण करते हैं उनको अपन बोलते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। तो दो प्रकार के हो गए, एक तो अनावश्यक और दूसरा आवश्यक। लिख लो ये। मिटा दूं क्या? ये क्वेश्चन अभी आपके पास में जो सीक्वेंस लिखी हुई है वही लिखोगे आप कॉपी के अंदर।
लिख लिया ना सबने क्वेश्चन? चलो तो आंसर बताओ तो फिर मेरे को। 6। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? कौन सी पेप्टाइड श्रृंखला बनाएगा? ये पेप्टाइड श्रृंखला बताओ आप मेरे को, कौन सी बनेगी? चलो बताओ, बताओ। SER। ठीक है, SER। देखने तो सही बता रहे हो क्या आप? ठीक है, हाँ फिर बताओ। CYS, फिर ARG, फिर VAN, फिर GLN, फिर ऐसे क्या बता रहे हो फिर? दोबारा बताओ, दोबारा बताओ। SER के बाद THR, CYS, ARG, हाँ, VAL, GLN। हो गया क्या? ठीक है। ये पेप्टाइड श्रृंखला, ये किस किस को नहीं समझ में आया कि कैसे बनेगी पेप्टाइड श्रृंखला? नहीं आया क्या समझ में? एक बार हाथ खड़ा करो, किस किस को नहीं आया? टीथ के तो बताना था। इधर देखो, ये एमआरएनए है अपने पास, एमआरएनए पर सीक्वेंस है। पहला कोडोन कौन सा है? AGU। दूसरा ACA, UGC, AGG, GUG और CAG। अब मुझे बताओ, AGU किसको कोड कर रहा है? AUG, AUG, AGU, हाँ AGU, AGU। ये देखो इधर SER को कोड कर रहा है ना, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया? SER। फिर ACA, ACA किधर लिखा हुआ है रे? ये रहा ACA। ये किसको कोड कर रहा है? THR को। फिर UGC, UGC किसको कोड कर रहा है? सिस्टीन को कोड कर रहा है। फिर कौन सा है? AGG, ये किसको कोड कर रहा है? आर्जिनिन को। फिर GUG किसको कोड कर रहा है? वेलिन को। और फिर CAG किसको कोड कर रहा है? ये वाला GLN को। इस टाइप से आपको बनाना है। समझ में आ गया क्या? ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम के अंदर आ सकते हैं? CUET में। जेट के अंदर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। डिफिकल्ट वैसे कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको बस क्या करना है, टेबल आपको बनानी आती है। ये जो नाम अपन ने लिखे हैं, ये आप 3-4 बार पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कहां पर कौन सा नाम आएगा। ओके। और उसके बाद में टेबल बनाकर आपको इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना है। बात समझ में आ गई क्या? हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगा लो। आनुवांशिक कूटों की विशेषताएं। आनुवांशिक कूटों की विशेषताएं। लिख लिया? देखो कौन कौन सी विशेषताएं होंगी। सबसे पहला अपने पास में है त्रिक प्रकृति। त्रिक प्रकृति, इसको अपन बोलते हैं ट्रिपलेट नेचर। ट्रिपलेट नेचर, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। बताओ इसका मतलब क्या है? एक कोडोन में 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं? चलो पहले आप ये हेडिंग लगाओ, फिर मैं लिखवाती हूँ।
लिखो, प्रत्येक आनुवांशिक कूट प्रत्येक आनुवांशिक कूट 3 न्यूक्लियोटाइड्स का 3 न्यूक्लियोटाइड्स का विशिष्ट क्रम है। सेकंड लिखो, ध्रुवीयता, पोलैरिटी। ध्रुवीयता, पोलैरिटी। जुल्फे संवार रहा है वो पीछे बैठा बैठा। लिखो, आनुवांशिक कूट को हमेशा आनुवांशिक कूट को हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में पढ़ते हैं। इस टाइप से लिख लो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में पढ़ते हैं। चलो बताओ यहाँ पर कोडोन कौन कौन से बनेंगे, जल्दी जल्दी बता दो मेरे को। पहला बताओ, पहला कोडोन कौन सा बनेगा यहाँ पे, बताओ पहला कोडोन। अरे पहला कोडोन कौन सा बनेगा? अरे एमिनो एसिड नहीं पूछ रही हूं मैं, आपको कोडोन की सीक्वेंस बतानी है। कोडोन यानी 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम। बताओ पहला कौन सा? ए यू जी। और यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत। अभी मैंने आपको क्या बताया, आनुवांशिक कूट हमेशा कौन सी दिशा में पढ़े जाएंगे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम किधर दिख रहा है आपको? ये रहा। तो आप रीडिंग कहां से करोगे? इस डायरेक्शन में से करोगे। पहला कौन सा? जी ए सी। दूसरा यू जी ए। तीसरा, चौथा और पांचवा। इस टाइप से ऐसे पढ़ोगे आप। इसको अपन बोलते हैं ध्रुवीयता। आनुवांशिक कूट कभी भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम की दिशा में नहीं पढ़े जाते हैं। क्लियर है क्या? हमेशा आगे लिखो, 3 नंबर पे लिख लो। नॉन ओवरलैपिंग, अतिव्यापी। नॉन ओवरलैपिंग। लिख लिया? चलो इधर देखो, अगर ओवरलैपिंग नेचर होता, आनुवांशिक कूट का ओवरलैपिंग नेचर होता तो आनुवांशिक कूट कौन कौन से बनते वो देखो। सबसे पहला जी ए सी। दूसरा बनता ए सी यू। तीसरा बनता सी यू जी। चौथा बनता यू जी ए। इस प्रकार से बनता, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसको अपन बोलेंगे ओवरलैपिंग नेचर, लेकिन ये आनुवांशिक कूट में नहीं पाई जाती। आनुवांशिक कूट में ये जो एक आनुवांशिक कूट है वो एक ही कोडोन का भाग रहेगा। ये वाला केवल और केवल एक का ही भाग रहेगा। बात समझ में आ गई? लिखो तो इसके अंदर, एक नाइट्रोजन क्षार केवल, एक नाइट्रोजन क्षार केवल एक ही